हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोगों ने कल रिएक्टिविटी सीरीज़ तक पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड को भी पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो मेरा जो पहला फर्स्ट टर्म आने वाला है मिनरल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिनरल्स क्या होता है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मतलब कि आप लोग को डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल है कि जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हेमेटाइट और बॉक्साइट, है ना। हेमेटाइट जो है वो आपका आयरन का ओर हो गया और बॉक्साइट जो हो गया आपका वो एल्युमिनियम का ओर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और क्या है। तो देखिए मेरा नेक्स्ट टर्म क्या है, ओर्स। ओर्स क्या है, द मिनरल्स हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। मतलब कि वैसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स की मात्रा ज़्यादा हो, मेटल्स जो है वो हाई अमाउंट में, हाई परसेंटेज में अवेलेबल हो, तो उसको हम लोग ओर्स बोलेंगे। ठीक है, और फिर उसी ओर से मेटल को जो अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हेमेटाइट क्या है, ओर ऑफ आयरन, अभी हम बताएं यहाँ पे। और ये कॉपर पायराइट क्या है, ओर ऑफ कॉपर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जैसे ये कौन सा मेटल है और उसका ओर क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गैलेना, ये क्या है, ओर ऑफ लेड पीबी। और ये सिनेबार जो है ये ओर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे आप लोग 3-4 एग्जाम्पल देख लिए, तो आपको इसको याद रखना है। अब आगे देखिए क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब कि मेटल्स को अपने ओर्स से कैसे अलग करेंगे। ठीक है, अगर हमको प्योर मेटल चाहिए होगा तो उसको अलग करने का क्या प्रोसेस है, यही इसमें हम लोग जानेंगे। तो मेरा क्या है, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसके थ्रू हम लोग मेटल्स को उसके ओर से अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ओर्स। ठीक है, ओर्स से उसके इम्प्योरिटीज़ को हटाना। और रिडक्शन में क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है रिडक्शन में, कि वो जो कंसनट्रेटेड ओर्स रहते हैं फिर उसको क्या करते हैं हम लोग मेटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस है, मतलब पहला जो मेरा मेटल है वो है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको उनके ओर से कैसे अलग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि हाईली रिएक्टिव मेटल, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना उनको इस प्रोसेस से अलग करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो यह इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग जितने भी हाईली मेटल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कंसनट्रेटेड ओर रहता है वो मोल्टन स्टेट के फॉर्म में रहता है, फिर जब हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो फिर वो हमारा प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, NaCl है, ये मोल्टन स्टेट में है। यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। तो सोडियम जो है वो आपका कैथोड पे आकर के कैथोड पे आएगा और क्लोरीन जो है वो आपका एनोड पे आएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपके NCERT में भी दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मतलब क्या, कि टॉप में क्या रहता था, जितने हाईली मेटल्स होते थे वो रहता था, और जैसे जैसे हम नीचे आते थे रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ था वो डिक्रीज़ होते जाता था। तो जितने टॉप में रहते थे वो सारे हाईली मेटल्स होते थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, आप चाहे तो इस सब पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या है, दे कैन नॉट बी ऑपरेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन से हम लोग उसको कार्बन के साथ हीट करके उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, क्योंकि ये सब कार्बन से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और कार्बन इनके कंपेरिजन में लो रिएक्टिव है। तो इसीलिए
यहाँ पे क्या है, दिस इज़ बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये सब ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इसीलिए जितने भी हाईली मेटल्स होते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने अपना NaCl का एग्जाम्पल देखा, तो वैसे ही मैग्नीशियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, ये सब सारा चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स के प्रोसेस से अलग करते हैं। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। और जितने भी क्लोरीन है वो कहाँ लिबर्ट होता है, वो एनोड पे हो जाता है। क्यों, क्लोरीन तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे जा कर के डिपॉजिट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऑपोजिटली चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिएक्शन भी लिख करके दिखाया है। और देखिए, मेरा इसी के प्रोसेस में एक और आता है मेरा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के प्रोसेस में जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैनी मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकल, ये सब जितने भी है ना, सारे को रिफाइंड, इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइंड किया जाता है। अब इस प्रोसेस में होता है क्या है, तो द इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड। जो इम्प्योर मेटल होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एनोड पे रखते हैं। ठीक है, साथ में डायग्राम भी देखते जाइएगा आप लोग। और उसके बाद फिर क्या है, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट द कैथोड। और उसी का प्योर मेटल का जो होता है वो एक स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम लोग रखते हैं कैथोड पे। ओके, और उसके बाद फिर अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो मेटल है ना, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करते हैं। द apparatus इज, देखिए यहाँ पे apparatus दिखाया जा रहा है। ऑन पासिंग द करंट, देखिए जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस इस तरह के वर्ड आएंगे ना, इलेक्ट्रो आएंगे, तो मतलब समझ जाइएगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है एंड देन द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। वो जो प्योर मेटल रहता है वो क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब उसके बाद क्या होता है कि जितना प्योर मेटल मेरा कैथोड पे था उतना ही अमाउंट में प्योर मेटल क्या होता है, कहाँ पे, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसमें का जो सॉल्यूबल रहता है वो मेरा सॉल्यूशन में चला जाता है। वेयर एज द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल एट डाउन द बॉटम ऑफ द एनोड। और जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ रहता है वो क्या होता है, एनोड के नीचे सेटल्ड हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड मड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम में ये देखिए मेरा एनोड है, तो एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाया था, आई मीन वाटर मतलब कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो पाया था, तो वो एनोड के नीचे आकर के सेटल्ड हो जाता है। और जो भी प्योर रहता है वो मेरा कैथोड पे जा कर के डिपॉजिट हो जाता है। तो आई होप आप लोग ये प्रोसेस समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। कि जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, उनको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी फॉर्म्ड इन टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओर्स। जो होते हैं ना, दो टाइप्स के ओर में पाए जाते हैं, पहला कार्बोनेटेड एंड सेकेंड जो हो गया मेरा सल्फाइड ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम कार्बोनेटेड ओर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। जो कार्बोनेटेड ओर है उससे हम लोग को मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके प्रोसेस को जान लेते हैं। तो देखिए, कार्बोनेटेड ओर से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल को हीट किया जाता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में मेटल को हीट किया जाता है उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जिंक कार्बोनेट है, ठीक, कार्बोनेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेटेड ओर है, इसीलिए कार्बन यहाँ पे आएगा आपका। तो जिंक कार्बोनेट हो गया, इसको हम लोग हीट कर दिए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मेरा साथ में बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। तो जो मेरा ये जिंक ऑक्साइड जो है, अब इसको रिड्यूस्ड कैसे करेंगे, मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनटू मेटल बाय हीटिंग कार्बन। अब ये जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ हीट करेंगे, तो फिर हमको यहाँ पे प्योर मेटल जिंक मिल जाएगा और मेरा ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका
बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे सल्फाइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सल्फाइड ओर में क्या होता है ना कि सल्फाइड ओर से जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। इसमें क्या होता है कि मेटल को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे कि जिंक सल्फाइड है। सल्फाइड क्यों है भाई? क्योंकि ये सल्फाइड का ओर है इसीलिए। तो जिंक सल्फाइड को हम लोग एयर के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट किए तो मेरा जिंक ऑक्साइड बना है यहाँ पे, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकला। अब रिडक्शन में क्या करेंगे कि मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड इनटू मेटल बाय हीटिंग इट विथ कार्बन। अब इसको भी कार्बन के साथ हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, जिंक मेटल मेरा प्योर स्टेट में मिल गया और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और प्रोसेस है, उस प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे क्या होता था कि जो है जिस मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज़ ज़्यादा होता था वो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच more reactive metal displace the metal of lower reactivity from their compounds and produce large amount of heat। थर्माइट मतलब होता है हीट। इसमें आपको इतना याद रखना है कि थर्माइट रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, तो आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ थर्माइट रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ओके।